नमस्कार। सुशांत मामले में हाईकोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। आखिर क्या ऐसा फैसला आया है जिससे कि पूरा सोशल मीडिया भी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। बताऊंगा आपको कि एक वृद्धा बाप जिस तरह से एसएसआर के इंसाफ के लिए हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहा है, अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या सेटलमेंट का ऑफर आ चुका है। आखिर क्या है पूरा मुद्दा, क्या है सारी बातें जो कि सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो रही है। बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि आखिर इस विषय में क्या खुलासा हुआ है, जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। सुशांत को खरीदने का ऑफर मिला है। उनके पिताजी से बहुत बड़ी डील हुई है। अगर आप भी सुनेंगे उस डील को तो काफी हैरान हो जाएंगे। जब इस डील के बारे में एसएसआर के पिता को जब ये ऑफर दी गई तो वो खुद शॉक्ड हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, हाईकोर्ट की तरफ से जो बयान आया है, इससे सुनकर पूरे सोशल मीडिया पे लोग अब किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह की बातें सुननी पड़ रही है हाईकोर्ट को, आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बयान दिया है, जो कहा है, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये कहा कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको आप लेकर के बार बार आ जाते हैं। एसएसआर के पिताजी को ये बातें कही गई। आपको बता दूं कि न्याय द जस्टिस जो फिल्म है, उसको लेकर के जो उसके निर्माता है, इसको फिल्म को रिलीज करने के लिए पूरी एरी चोटी को इन्होंने एक कर दिया कि भैया किसी तरह इस फिल्म को रिलीज कर दी जाए, किसी तरह इस फिल्म को देख ली जाए। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म पे इस फिल्म को रिलीज भी कर दी गई है, इससे काफी ज्यादा नाखुश है इनके पिताजी। लेकिन फिर भी जब एरी चोटी एक करने के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से बैन करवाने के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट में चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, तो आज दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आ गया है, जिसको सुनकर मैं खुद शॉक्ड हूं कि आखिर ऐसा कैसे कानून में ऐसा कैसे बात कही जा सकती है। उन्होंने ये कहा कि आपस में बैठ करके आप एसएसआर के पिता और जो फिल्म के निर्माता हैं वो आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लीजिए। यानी आप समझ जाइए, दोनों के वकील आपस में बैठ करके इस मामले में आप समझ लीजिए। इतना बड़ा भी ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है जिसको लेकर के आप बार बार आ जाते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में, अब हमारे समय को खराब करते हैं। आखिर अब दोनों में जो बातें हुई हैं, क्या बहुत बड़ा पैसे का ऑफर दिया गया है एसएसआर के पिता को। तो आपको बता दूं कि एसएसआर के पिता ने भी साफ तौर पे यह इनकार कर दिया कि मुझे अपने बेटा का इंसाफ चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, और पैसा का लालच और पैसा की जो दादागिरी दिखा रहे हो वो अपने पास रखो, और मुझे अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए। और तुम्हें पैसा दिख रहा है, मेरे बच्चे के नाम पे फिल्म बना रहे हो, इस तरह की चीजें उन्होंने साफ तौर पे कही। लेकिन कुछ लालची लोगों को यह बात नहीं समझ में आती है और इस फिल्म को रिलीज करने के लिए उन्होंने पूरी एरी चोटी को एक कर दिया। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने एसएसआर के पिता को कुछ परसेंटेज देने की भी बात करी, उनको लोभ देने की बात करी कि आप जो है इस फिल्म को रिलीज होने दें। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो फिल्म है वो कुछ प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई, जिस कारण से हम इसको क्लोज नहीं कर सकते, और जिस कारण से इस फिल्म को लेकर के काफ़ी याचिका दायर करी गई है, जिस कारण से मैं इस पे कोई कोर्ट के जो आपका जो आदेश है, कोई निर्णय पे नहीं आ सकता। इस तरह की चीज़ें कोर्ट ने कह दी। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से कोशिश करी गई मेकर्स के तरफ से कि उनके पिता को किसी तरह से मना लिया जाए, तो उनके पिता ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि मैं इस उम्र में भी अपने बच्चे के इंसाफ के लिए लड़ूंगा, और मुझे कितना भी लालच दे या फिर कुछ भी करे, मैं इस चीज़ से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेस से जो खबरें आई है, अगर इससे रिलेटेड कुछ बड़ी खबर आती है, कुछ पुष्टि होती है, वैसे ही मैं आपको सोर्स के भी बारे में बात करूंगा और बताऊंगा। बॉलीवुड में इनसाइडर वीएस आउटसाइडर हमेशा होते रहता है और ये बहुत दिनों से हो रही है। और एसएसआर जब से गए तब से ये मुद्दा तो पूरी तरह से गर्म हो गया, जिसको कि कंगना रनौत ने भी उठाया था और पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज करके रख दिया था। और आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बयान दिए हैं, वो बयान अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या बातें बोली हैं जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एसएसआर के सपोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि एक साल से नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहां थे, वो क्यों नहीं एसएसआर के लिए उन्होंने आवाज़ को उठाया। तो बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, नेपो गैंग, स्टार किड्स, फिर इनसाइडर वीएस आउटसाइडर, ये सारी चीज़ों का खुलासा किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने।
और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि एसएसआर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताई जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिन को भी याद किया। हालांकि सोशल मीडिया पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को बहुत सारे लोग अप्रिसिएट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, और ये जायज़ भी है क्योंकि वो बंदा खुद एक आउटसाइडर है और बहुत ही नीचे स्टेप से उन्होंने स्टार्टअप करके अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया। आपको मैं बता दूं कि अंधेरी से लेके गोरेगांव जो है वो फिल्म सिटी कम से कम नहीं तो 8 से 9 किलोमीटर है। ऐसे सिचुएशन में जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो चप्पल पहन करके ऑडिशन देने जाया करते थे और उनकी चप्पल टूटी हुई रहती थी और वो उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो भाड़ा दे पाएं। तो इस सिचुएशन में भी उन्होंने स्ट्रगल करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अपना नाम कमाया। तो आज उन्होंने जो सारी चीज़ें बोली हैं एसएसआर को लेकर के, तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया और उनको रिस्पेक्ट दिया। आपको बता रहा हूं वो सारी बातें कौन सी हैं। चलिए, देर से ही सही, बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई भी तो एसएसआर के सपोर्ट में आया। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि एसएसआर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। नवाज ने बहुत सारी चीज़ें कहे। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत के साथ एक साथ रहा हूं, उसके साथ मैं अपने समय को एक्सपेंड किया हूं, वो मेरे साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें पूछता था। ये पहली बार उन्होंने खुलासा किया है और ये बात उन्होंने पहली बार कहा है इंटरव्यू में कि वो मेरे साथ रहता था, काफ़ी पैशनेटिक इंसान था, उनके साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को सीखने को मिलती थी। वो खुलासा उन्होंने, नवाजुद्दीन ने ये सारी बातें कही। और आपको ये भी बता दूं कि कभी कभी उसकी एक्टिंग को देख करके मुझे सीखने को मिलता था। ये नवाज ने ये बातें कही। आप समझ जाइए कि नवाज जब एसएसआर से एक्टिंग को सीख रहे हैं, जो खुद इतने बड़े अभिनेता हो, एक सुपरस्टार हो, और उन्होंने ये बात कही कि मैं उनसे सीखता था, सुशांत से। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एसएसआर कितने बड़े एक्टर थे, उनके अभिनय में क्या बात थी। मतलब उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट करा। तो भाई इस बात से तो कुछ नेपो किड, स्टार किड को ज़रूर ये बात खटकेगी और ये बात बुरा लगेगी, जिस कारण से लोग उनसे जिस तरह से जलते थे और उनको किस तरह से पब्लिसिटी जब होती थी तो ये सारे लोग जलने लगते थे, और किस तरह से फिर उनके साथ ग्रुपिज्म और गैंगिज्म का शिकार हो जाते हैं वो पूरी तरह से एसएसआर। जब इंटरव्यू में नवाज से ये सारी बातें पूछी गई कि एसएसआर इतने पैशनेटिक थे, इतने बड़े एक्टर थे, सक्सेस थे, तो वो फिर कैसे खुदकुशी कर सकते हैं। तो इस पर सुनकर के नवाज भी काफ़ी हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि एसएसआर खुद मेरे साथ रहते थे और मैं उनके अभिनय का बिल्कुल फैन हो गया था, और उनके जो पैशन थी काम करने के प्रति और जितनी सारी जो मोटिवेशन थी और एक आसमान को छूने की जो एनर्जी थी, वो शायद ही किसी एक्टर में दिखता है। और मैंने उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा सक्सेस, एक विक्ट्री देखा था। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे रास्ते को अपना सकता है। जब नवाज से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है क्या इंडस्ट्री में इनसाइडर वीएस आउटसाइडर है, क्या जो इनसाइडर है, जो स्टार किड्स है, क्या उसको आसानी से काम मिल जाती है, तो उस पर नवाज ने बहुत ही अच्छी बातें कही कि जी हाँ, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है और वहाँ पर जिस तरह से आप अगर किसी स्टार किड के बच्चे हैं तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा। आप एक आउटसाइडर हैं तो आपके चप्पल घिस जाएंगे काम मिलने में, बहुत समय लग जाएगा, सदियां बीत जाएगी, आप सफल हो पाएंगे या नहीं ये भी पता नहीं। उन्होंने आगे ये भी खुलासा किया कि इसी इंडस्ट्री में 20-20 साल से, 25-25 साल से लोग एड़ी चोटी एक कर दिए हैं लेकिन उनको आज तक काम नहीं मिला। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी कि इंडस्ट्री में आपने स्ट्रगल करी है, लेकिन ये कोई प्रूफ या फिक्स नहीं है कि आपको उस इंडस्ट्री में सक्सेस मिलेगा ही। लेकिन हाँ, आप अगर नेपो किड हैं, स्टार किड के बच्चे हैं, तो आपको आसानी से काम मिल जाएगा और सक्सेस मिल जाएगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।